गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अगेन टू कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लोरर्स। हम लोग इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे और पिछले क्लास में हमने नॉर्थ इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जिसमें इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम प्रायद्वीपीय भारत यानी पेनिनसुलर इंडिया के रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको ये चीज दोबारा मेमोराइज रखनी पड़ेगी कि पेनिनसुलर रिवर और हिमालयन रिवर में जो बेसिक डिफरेंस है कि हिमालयन रिवर में साल भर पानी रहता है बिकॉज दे आर फेड अप बाय द ग्लेशियर्स। वहां ग्लेशियर से पानी आता रहता है। बट द पेनिनसुलर रिवर्स आर ह्यूजली डिपेंडिंग अपॉन द मानसून इन इंडिया। जिस साल मानसून बहुत अच्छा होता है उस साल पेनिनसुलर रिवर्स में पानी बहुत ज्यादा रहता है। बट सम ऑफ द सीजन्स, कुछ सीजन्स में ये नदियां ड्राई रहती हैं। पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप एक चीज जानते होंगे, हमने आपको बताया था माउंटेन के एक वीडियो में, दैट इस तरफ भारत के वेस्ट बाउंड्री जो है, वेस्टर्न कोस्ट जो है, यहां पर वेस्टर्न घाट्स के पर्वत हैं और ये वेस्टर्न घाट्स के पर्वत की कंटिन्यूअस चेंज जाती है नीचे नीलगिरी माउंटेन्स तक, जो केरला एंड तमिलनाडु के कॉन्फ्लुएंस पे पाए जाते हैं। और अगर हम ईस्ट साइड में देखेंगे तो ईस्ट साइड में ईस्टर्न घाट्स के पर्वत पाए जाते हैं। ईस्टर्न घाट्स के पर्वत ईस्ट साइड में है और वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट साइड में। और हमने दो और पहाड़ों के बारे में जाना था, एक विंध्यास और सतपुड़ा। विंध्यास कहाँ है? विंध्यास पर्वत गुजरात से लेकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं। ये विंध्यास है, ये विंध्यास है। और इनके ठीक नीचे एक पैरेलल माउंटेन की एक और चेन चलती है जिनको हम सतपुड़ा कहते हैं। अब पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में पढ़ते समय हमें एक चीज बहुत अच्छे से जाननी है कि जितनी पेनिनसुलर रिवर्स हैं, सारी की सारी, ऑलमोस्ट ऑल द पेनिनसुलर रिवर्स दे फ्लो फ्रॉम वेस्ट साइड टू ईस्ट साइड। वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती हैं सारी नदियां, एक्सेप्ट फॉर टू रिवर्स, दो नदियों को छोड़कर। ऐसी दो नदियां कौन सी हैं? नर्मदा एंड ताप्ती। नर्मदा एंड तापी ये दो नदियां हैं जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ ना होकर ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती हैं, जिसका रीजन एक है कि ये नदियां रिफ्ट वैली से होकर गुजरती हैं। रिफ्ट वैली के बारे में हम आपको अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे क्या होती है रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली एक्चुअली आप ऐसे समझिए कि जब कॉन्टिनेंटल प्लेट्स मूव करती हैं तो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के मूव करने के कारण कोई रीजन जो है वो सबड्यू हो जाते हैं और कुछ रीजन्स अपलिफ्ट हो जाते हैं। द कंटिन्यूअस अपलिफ्टमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स और द लैंड पोर्शन causes rift valleys and graben valleys, and इसके बारे में हम वीडियोस बनाएंगे। रिफ्ट वैली में बहने के कारण ये नदियां नर्मदा और तापी जो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती हैं, बाकी सारी नदियां वेस्ट से ईस्ट की ओर जाएंगी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और ये नर्मदा नदी बहते हुए मध्य प्रदेश को सींचते हुए गुजरात में जाती है और गुजरात से अरब सागर में मिल जाती है। और नर्मदा किसके नीचे बहती है? नर्मदा विंध्यास के नीचे और सतपुड़ास के ऊपर, विंध्यास और सतपुड़ास के बीच में ये नदी बहती है नर्मदा, जो किस तरफ से बहती है? ईस्ट से वेस्ट, अमरकंटक से लेकर निकलती है और मध्य प्रदेश गुजरात से होते हुए अरब सागर में गिरती है। दूसरी नदी तापी, जो सतपुड़ा रेंज के, सतपुड़ा माउंटेन्स के नीचे से निकलती है और लगभग पैरेलल बहती है नर्मदा के और जाकर अरब सागर में गिरती है। बट यहाँ दो चीजें आपको याद रखनी है कि नर्मदा नदी दो राज्यों से होकर गुजरती है, एक मध्य प्रदेश और दूसरा गुजरात। बट तापी तीन राज्यों से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात। ये दो नदियां हो गई। और कुछ नदियां गुजरात में बहती हैं, ये भी आप जान लीजिए पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में पढ़ते समय, कि कुछ ऐसी नदियां जो यहाँ पाई जाती हैं और वेस्ट की तरफ बहती हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। अब इस मेजर रीजन में जो मेजर ट्रायंगुलर पोर्शन है, यहाँ सिर्फ ये दो नदियां, बड़ी नदियां हैं जो ईस्ट से वेस्ट बहती हैं। इनके अलावा कुछ छोटी नदियां और कुछ विशेष नदियां हैं जो ईस्ट से वेस्ट बहती हैं। वो हैं तुम्हारी साबरमती और माही और भरतपुझा और पेरियार। इनके बारे में हम देख लेते हैं। माही नदी जो है वो तीन राज्यों से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश से राजस्थान जाती है, राजस्थान से गुजरात, जो इस तरह है। ये माही नदी है।
और इसके बाद एक नदी है साबरमती, जो राजस्थान और गुजरात दो राज्यों से होकर बहती है। ये साबरमती है। सो साबरमती और माही ये दो नदियां हैं। इनके अलावा दो और नदियां हैं, भरतपुझा और पेरियार, ये जो दो नदियां भी बहती हैं ईस्ट से वेस्ट। अब हम जानेंगे जो मेजर रिवर्स हैं, जैसे गोदावरी। ठीक, अब गोदावरी हमारी निकलती है वेस्टर्न घाट्स के एक पर्वत से, वेस्टर्न घाट्स के पर्वत से नहीं, महाराष्ट्र के एक प्लेस से जिसे हम नासिक कहते हैं। सो नासिक से ये नदी निकलती है गोदावरी। is one of the नहीं, एक्चुअली इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, स्ट्रेचेस अराउंड 1500 किलोमीटर्स। 1500 किलोमीटर लंबी ये नदी 4 राज्यों से होकर गुजरेगी। पहले महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, ये 4 राज्यों से होकर गोदावरी गुजरती है और गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। सो गोदावरी जाकर फाइनली बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की, पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी की कुछ सहायक नदियां हैं, उनके बारे में भी आपको जान लेना चाहिए, जैसे वर्धा, प्राणहिता, वेनगंगा और पेनगंगा। ये 4 नदियां हैं, वर्धा, प्राणहिता, वेनगंगा, पेनगंगा। 4 नदियां सहायक नदियां, जो मुख्य सहायक नदियां हैं किसकी, गोदावरी की। गोदावरी के बाद अगली नदी हम देखेंगे कृष्णा। सो कृष्णा नदी भी बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, जो वेस्टर्न घाट्स के महाबलेश्वर नामक पहाड़ों से निकलती है। और ये कृष्णा नदी भी लगभग काफी लंबी है और लगभग 1400 किलोमीटर लंबी है, और ये बहते हुए बंगाल की खाड़ी में पहुंचती है। सो कावेरी नहीं, कृष्णा नदी जो है ये गोदावरी के ठीक साउथ में बहती है। और कृष्णा नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे तुंगभद्रा और कोयना और घाटप्रभा और मालप्रभा। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, ये 4 नदियां सहायक नदियां हैं किसकी, कृष्णा नदी की। सो गोदावरी के बाद कृष्णा, और अब हम पढ़ेंगे कावेरी। कावेरी नदी सबसे साउथ की नदी, एक्चुअली सबसे साउथ की नदियां नहीं है, कई छोटी छोटी नदियां भी हैं, पर मुख्यतः इन तीनों नदी में जो गोदावरी है उसके नीचे कृष्णा है और उसके नीचे कावेरी नदी है। सो कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पर्वतों से निकलती है, वेस्टर्न घाट्स के ब्रह्मगिरी हिल्स से। और ये कावेरी नदी 2 राज्यों से होकर सिर्फ गुजरती है, एक केरला और एक तमिलनाडु। और कावेरी नदी की सहायक नदियां जो हैं वो अमरावती हैं, भैरवी हैं, ऐसी कुछ सहायक नदियां हैं इसकी। और ये कावेरी नदी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कावेरी नदी पे आपको ये चीज जाननी है कि भारत में जो जलप्रपात होता है, वाटरफॉल, सो इंडिया का सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल कावेरी नदी पे पाया जाता है, जिसे शिव समुद्रम फॉल्स कहते हैं। सो शिव समुद्रम फॉल इज द सेकेंड largest fall or the highest fall in our country. So which is the first fall, which is the highest waterfall in our country, is Mahatma Gandhi Fall और जोग फॉल। So जोग फॉल is the highest, वो सबसे बड़ा है। और सेकंड पे कौन सा है, शिव समुद्रम। अगर हम जोग फॉल की बात करते हैं, महात्मा गांधी झरने की बात करते हैं, सो जोग झरना या महात्मा गांधी झरना एक नदी है शरावती, उस पर पाया जाता है, ये आपको जान लेना चाहिए। सो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इसके अलावा तमिलनाडु में कुछ छोटी नदियां हैं, जैसे वैगई और पेन्नार, ऐसी कुछ नदियां हैं जो वहां की रीजनल रिवर्स हैं। और बड़े पैमानों पे अगर हम देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट रिवर्स है पेनिनसुलर की। अब आपके मन में एक सवाल मैं जनरेट करूंगा या फिर जनरेट हो ही रहा होगा, ये सारी नदियां इस तरफ से इस तरफ क्यों बह रही हैं? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी बड़ी रिवर्स, बिग रिवर्स हमेशा वेस्ट से ईस्ट की तरफ क्यों बहती हैं? इसका जो रीजन है वो इंडिया का जो टेक्टोनिक स्ट्रक्चर है, इंडिया का जो पूरा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, उस पर डिपेंड करता है। सो अगर हम आपको बताएं कि अगर ये पाम हमारा इंडिया है, सो ये गुजरात है, और ये इंडिया का पेनिनसुलर रीजन है, ये केरला, ये गुजरात, ये जम्मू कश्मीर और यहाँ नॉर्थ ईस्ट। सो अगर हम इसे इंडिया समझते हैं
तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि गुजरात से ये जो रास्ता केरला तक जाता है, इसे अगर हम ऐसे करके मैप में देखेंगे तो हमारा इंडिया कुछ इस तरह है। सो इस तरह से कहने का मतलब है कि इंडिया की जो ईस्टर्न बाउंड्री वो थोड़ी अपलिफ्टेड है और जो वेस्टर्न बाउंड्री है वो सबमर्ज्ड है। यानी जो वेस्टर्न बाउंड्री है इंडिया की वो नीचे की तरफ झुकी है और ईस्टर्न बाउंड्री ऊपर की ओर उठी है। सो ये एलिवेटेड पोर्शन है और ये एरिया ऑफ सबमर्जेंस है, ये डूबा है। सो इसीलिए आपको ये चीज जाननी पड़ेगी। और एक और इम्पोर्टेंट चीज आप जान लीजिए कि जो वेस्टर्न घाट के पर्वत हैं और वेस्टर्न मार्जिन है भारत का, इनके बीच में बहुत कम गैप होता है। इसीलिए जो नदियां इस तरफ से इस तरफ जैसे नर्मदा और तापी बहती हैं, ये बहुत छोटा छोटा एस्चुरीज बनाती हैं। सो एस्चुरीज क्या है? एस्चुरीज वो चीजें होती हैं जब कोई नदी समंदर से बहुत तेजी से मिलती है, बहुत स्पीड से मिलती है और ज्यादा लैंड पे नहीं गुजरती है, ज्यादा जमीनी पोर्शन पे वो नहीं गुजरती। बट जो नदियां, जैसे आप ईस्ट कोस्ट को देखेंगे तो जो पहाड़ है ईस्टर्न घाट्स के और इंडिया की जो मार्जिन है, इसके बीच में जो ये डिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा है। और इस ज्यादा डिस्टेंस के होने की वजह से ये जितनी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बहती हैं, ये इस तरफ डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा कब बनता है? जब नदियां ऊंचाई से आती हैं और किसी प्लेन्स में पहुंचती हैं। जब प्लेन समतल मैदान में पहुंचेंगी तो नदियों की स्पीड कम हो जाएगी और पानी एक्यूमुलेट होने लगता है, इसीलिए वहां डेल्टा बनता है। सो इंडिया का जो ईस्ट कोस्ट है वहां डेल्टा बनता है और ये डेल्टा गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बनाती है। रीजन आपको हमने बता दिया डेल्टा क्यों बनता है। और इस तरफ डेल्टा नहीं बनता क्योंकि यहाँ नदियां बहुत स्टीप, बहुत तेजी से समंदर में गिर जाती हैं, क्योंकि पहाड़ वेस्टर्न घाट्स के और इंडिया की बाउंड्री के बीच में गैप बहुत कम पाया जाता है। सो कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा और तापी। नर्मदा के बारे में हम आपको एक और चीज बताएंगे कि नर्मदा जब मध्य प्रदेश से गुजरती है, ये बहुत एक पिक्चरिस्टिक लोकेशंस का निर्माण करती है। जैसे एक मार्बल फॉल्स एक जगह है, वो बहुत खूबसूरत जगह है देखने लायक। ऐसी कई खूबसूरत वादियों से होकर गुजरती है ये नदियां और गॉर्जेस बनाती हैं। सो ये बात जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि नर्मदा और तापी ये दो नदियां हैं जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहेंगी और बाकी पेनिनसुलर रिवर मोस्टली ज्यादातर वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती हैं। सो आज के लिए पेनिनसुलर रिवर हमने पढ़ लिया और इसके अलावा कोई पेनिनसुलर रिवर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सब रीजनल रिवर्स हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिए। आप कमेंट नहीं करते तो हमें ये नहीं पता चलता कि फीडबैक कैसा है। सो please like, share and subscribe to our videos, and if you have any suggestions please feel free to convey your messages and we will try to resolve your issues in our videos. And if you like our videos please promote it. Thank you.